नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक तरीके से सपा को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज तक कह दिया। इससे दोनों दलों के रिश्ते खटाई में तो पहले से ही पड़े नजर आ रहे थे। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा अपने गृह जिले में एक बयान दे दिया। इस बयान ने आग में घी का काम किया। दोनों तरफ से नेताओं ने बाहें चढ़ा ली। अखिलेश ने पूछा कि कांग्रेस को आखिर दिक्कत क्या है दूसरे दलों को साथ लेकर चलने में। जब सरकार बनानी थी वो याद दिला रहे हैं 2018 का वो दौर जब कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए। तो अखिलेश कह रहे हैं जब सरकार बनानी थी तो टार्च लेकर हमारे विधायक ढूंढ रहे थे। अगर किसी दल की ताकत और सियासी हैसियत है तो उसे साथ लेने में क्या दिक्कत हो रही है। राजनीतिक हलकों में और मुख्य धारा के मीडिया में ये खबर आज बहुत सुर्खियों में रही। हालांकि 3-4 दिन से ये मसला चल रहा है और के न्यूज़ ने कल सबसे पहले इस पर मंथन किया था और इस खबर को बहुत प्रमुखता से चलाया था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो ऐसा बयान अखिलेश पर दे दिया भाजपा के नेता अक्सर दिया करते हैं। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे? क्या वो यूपी में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को साथ लेंगे या फिर जैसे को तैसा वाली कहावत को चरितार्थ करेंगे जो चेतावनी उन्होंने कल दी थी कि आप जैसा व्यवहार हमारे साथ मध्य प्रदेश में करेंगे हम उत्तर प्रदेश में वैसा ही व्यवहार करेंगे। एक और सवाल यहाँ कि क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस के अड़ियल रुख से इंडिया के गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? गठबंधन क्या बरकरार रहेगा? अखिलेश इसमें रहेंगे क्या? कांग्रेस इसमें रहेगी क्या? बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि अभी जो बयानबाजी हो रही है उस पर अभी राहुल, प्रियंका और खड़गे का कोई बयान नहीं आया है। दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो कुल मिलाकर ये बवाल बवंडर लगातार है। गुस्से में अखिलेश हैं, इंडिया गठबंधन में क्लेश है। इस तरीके की लाइनें, इस तरीके की खबरें मुख्य धारा के मीडिया में खूब आज सुर्खियों में रही। बहुत सारी, मैं कुछ लाइनें लिखकर लाया था। एक लाइन ये भी थी, अखिलेश नाराज गठबंधन पर आँच। इस तरह की खूब लाइनें चटखारे के साथ मुख्य धारा के मीडिया में चल रही हैं और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के 2-3 दिन का जो ये रुख है वो वास्तव में बड़ा आक्रामक है। राम गोपाल यादव ने भी दिल्ली में एक बयान दिया कि अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने की किसी की हैसियत है नहीं। शिवपाल यादव आज हरदोई में थी, उन्होंने भी बहुत सारी बातें इसको लेकर की। 3 बयान आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर एक बयान दिया है। कमलनाथ के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी का बयान है और उसके बाद जो कमलनाथ ने कहा वो आपको सुनाएंगे, अखिलेश ने क्या कहा वो सुनाएंगे। और इस पूरे मसले पर जो विपक्ष की अंतर कलह उभर कर सामने आई है उसमें शिवराज ने, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी मजे लिए हैं। तीनों बयान सुनिए। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर, क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। सर, सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और
जितनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटाना है तो फिर सबको इकट्ठा करें और फिर जो मध्य प्रदेश में जो वादा किया था उस पर अडिग रहना चाहिए था, तो तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और तभी भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर यह बेमेल गठबंधन बना था जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। जिस दिन से यह गठबंधन बना, यह अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। मामा मौज ले रहे हैं। वो कह रहे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये घमंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये तो होना ही था। 3 बयान और प्रवक्ताओं के हम आपको सुना देते हैं, सपा, कांग्रेस और भाजपा के, उनको भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी एक पार्टी के मुखिया हैं, यहाँ पर उनकी पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें इस तरह की सस्ती भाषा से या अभद्र भाषा से बचना चाहिए था। सियासत में, लोकतंत्र में सहमति असहमति की पूरी गुंजाइश रहती है और मुझे लगता है कि उसको कहने का सलीका और तरीका होना चाहिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। ये 2-3 चीजों पर भ्रम है उनकी तरफ से। एक तो ये गठबंधन बना था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, पहले दिन से एकदम स्पष्ट था। अगर आप पुराना ड्राफ्ट भी पढ़ लेंगे, न्यूज भी देख लेंगे, तो ये लगातार 24 की बात कर रहा था। इस बीच जो स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं उनमें अगर हमारी बात बन जाती है तो अच्छा है। तो ये कहना कि विधानसभा के चुनाव भी इसमें शामिल है, गलत है, एक बात। लेकिन चूंकि हम गठबंधन में हैं तो हम बात करके चीजों को सुलझाएंगे। अखिलेश जी ने इंतजार ही कहाँ किया, अभी तो बात चल ही रही थी। तब तक उन्होंने पहले 7 प्रत्याशी घोषित किए, फिर उन्होंने 15 प्रत्याशी और घोषित कर दिए। कहाँ वो 6 सीट की बात कर रहे हो, तो 30 सीट की बात कर रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में जो स्थिति उनकी है वो 30 सीट से ऊपर के लड़ने की है? हम तो सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो गठबंधन बना उसका मूल आधार क्या था? उसका मूल आधार था कि संविधान को बचाने के लिए फासीवादी ताकतों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया जाएगा जो भाजपा को सत्ता से हटाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा से कौन लड़ रहा है? अगर भाजपा से कांग्रेस लड़ रही है तो आइए हमारा सहयोग करिए ना। घोषी जब आप लड़ रहे थे तो हम सहयोगी तो कर रहे थे आपका, तो सहयोग करिए भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के बड़े नेताओं से, पूर्व मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से भेंट करके एक समान विचारधारा वाला गठबंधन पूरे देश में बनाने का प्रयास किया था। और एक गठबंधन इंडिया वो बना, 3 बैठकें भी हुई
उसके बाद अगर कांग्रेस सहयोगी दलों को साथ लेके नहीं चलना चाहती, वो बड़ा दल है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या वो टीएमसी को साथ लेके चलना चाहती? क्या बंगाल में बवाल नहीं मचा है? क्या दिल्ली में, पंजाब में कांग्रेस के वजह से इंडिया गठबंधन में फूट नहीं पड़ी? अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो बेलगाम हैं, अभी नए नए बने हैं, उनको उत्तर प्रदेश की अपनी ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा भी नहीं है, और वो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी बयानबाजी करते हैं। तो कांग्रेस के जो बेलगाम नेता हैं, जो छुटभैया नेता हैं, ऐसे नेताओं पे कांग्रेस ने लगाम नहीं लगाई, इसलिए बयानबाजी कारण इंडिया गठबंधन में दरार जरूर है। और निस्संदेह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। देखिए, फासले बढ़ न जाएं, फासले घटाने से आओ सोच लें पहले राब्ता बढ़ाने से। जिस दिन से ये गठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट रूप से मानना है कि ये भ्रमित लोगों का गठबंधन है, जो जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी कलई जो है वो खुल के जनता के सामने आ चुकी है, और अब ये एक दूसरे पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके राजनीतिक वजूद भी एक दूसरे को गाली दे देकर, एक दूसरे का विरोध कर करके बना था, और इनके वजूद का अंत भी जो है वो एक दूसरे को गाली देकर, एक दूसरे को कोसने से, एक दूसरे का विरोध करने को लेकर हो जाएगा। कि कांग्रेस हताशा, निराशा और कुंठा से घिरी हुई पार्टी है। कल तक वो समाजवादी पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे थे, कल तक वो समाजवादी पार्टी के साथ हाथ में हाथ डाल के भाजपा का नामो निशान मिटाने का दावा कर रहे थे, और आज वो अखिलेश यादव जी पर न सिर्फ उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनर्गल और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बयान जो है कांग्रेस की हताशा और निराशा का परिचय है। गजब वितंडावाद है, गजब चर्चा है। अखिलेश यादव आवेश में हैं, गुस्से में हैं, और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व तो कोई बोल नहीं रहा। कांग्रेस के नेता जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये गठबंधन तो फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए हुआ था, भारत स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे। राज्यों में तो कोई गठबंधन की बात हुई नहीं थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, मैं भ्रम में था। अरे भाई, आप भ्रम में रहे होंगे। कांग्रेस के नेता तो दावा कर रहे हैं कि ड्राफ्ट में लिखा है कि ये 2024 का है, आपको 23 में कहा वो, और आप 30 सीटें मांग रहे हैं, बात 6 की कर रहे हैं। मामला कुछ उलझा हुआ। दरअसल मुझे ये लगता है कि मामला कुछ और ही है। ये मध्य प्रदेश का मसला नहीं है, कुछ और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पक रहा है। हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद साहब जुड़ेंगे, मैं उनसे पूछूंगा। वर्षों तक समाजवादी पार्टी को उन्होंने जन्म से लेकर अब तक देखा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम नारायण सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता भोपाल से जुड़े हैं योगेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और संजय कुमार पटेल, जेडीयू नेता, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। पटेल साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिहार से हमने आज इसलिए जुड़ा कि जेडीयू ने ही इस इंडिया गठबंधन का सूत्रपात किया था। अब नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हैं, अखिलेश भी छिटक रहे हैं। अखिलेश साथ साथ में ममता बनर्जी का भी हवाला दे रहे हैं, उनके पार्टी के लोग। इस तरह की परिस्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं। मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास जाऊंगा सीधे तौर पर। मुझे लगता है कि वो अभी आए नहीं हैं क्या, समाजवादी पार्टी के नेता अभी है नहीं हमारे पास। हाँ, प्रेम नारायण सिंह के पास जा रहा हूँ। प्रेम नारायण सिंह साहब, ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि भाई ये घमंडिया गठबंधन है, इंडिया नहीं है, ये इंडी है। अब तो शिवराज सिंह चौहान आपके गठबंधन को लोग इंडी भी कहने लगे हैं। वो कह रहे थे और वही सारी चीज़ें खरी उतर रही हैं। आपस में ही आप लोग लड़ने लगे। अखिलेश यादव ने पता नहीं क्या क्या, उन्होंने तो बिल्कुल चेतावनी दे डाली कि हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। और अजय राय ने जो कुछ कहा वो भी आपको भी सुनवा देंगे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लगातार वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें, वह कांग्रेस का समर्थन करें और बीजेपी को हराने में सहयोग करें। मैं कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, अखिलेश जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी का हम लोगों ने सदैव सम्मान किया है, लेकिन उन्होंने अपना पिता का सम्मान नहीं किया है। भरे मन से अपने पिता को बेइज्जत किया। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान करेगा? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का क्या सम्मान करेगा? अजय राय का ये बयान और
पेट्रोल डाल रहा है पूरी झगड़े में। तो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, मतलब क्या मसला क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे जिम्मेदार अध्यक्ष क्या इस तरह के बयान दे सकता है क्या? और क्या उसको इस तरह के बयान देने चाहिए क्या? प्रेम नारायण सिंह, ये हो क्या रहा है? क्या जो बीजेपी आशंका जता रही थी वही काम आप लोग कर रहे हैं क्या, प्रेम नारायण सिंह? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से घटनाक्रम को देखिए, शुरू से लेकर के अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई लैप्स नहीं किया या कहीं अपनी तरफ से कहीं ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में आरोपित किया जाए कांग्रेस पार्टी को। आपको याद दिलाऊं मैं, पुरानी घटना है, हमारे जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा, उनका अभी बाइट सुन रहे थे आप जब दिखा रहे थे चैनल पर, तो वो ये कह रहे थे कि मैं 1 साल से भ्रम में था, कांग्रेस पार्टी ने हमको भ्रम में रखा और ये कहा कि 24 का अकेला चुनाव लड़ेंगे, प्रादेशिक चुनाव के लिए मैं भ्रम में था। भ्रम तो पैदा माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किया है। चौहान साहब, आप एक चीज देखिए, अभी उपचुनाव जो हुए, हाल ही में संपन्न हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा में चुनाव हुआ और उधर उत्तराखंड में बागेश्वर में। घोसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने खुले तौर पर एक एक कार्यकर्ता को पूरी तरह से आदेशित और निर्देशित किया कि सारे लोगों को ताकत लगा करके घोसी में प्रत्याशी को जिताना है, ताकत के साथ लग जाए, रात देने करके लग जाए। उसके उलट क्या हुआ, बागेश्वर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 600 कुछ वोट मिले, लेकिन उस समय तो इनको नहीं, मतलब अखिलेश जी को नहीं दिखा। अखिलेश जी को समझना चाहिए था उस समय, आपका विधानसभा प्रत्याशी जहां 600 वोट की स्थिति रख रहा है, आप कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि विधानसभा में गठबंधन होगा, विधानसभा में भी होगा, लोकसभा का अकेला नहीं होगा, तो उस समय इनको ध्यान रखना चाहिए था। एक वाजिब सा सवाल है और हर किसी को ये समझ में भी आ जाएगा कि अगर उस समय आप वहां नहीं उतारे होते तो ये आप सवाल करते तो जायज होगा। उस समय रास्ता पीएन सिंह, क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा, जिसे आप फांसीवादी कहते हैं, जिसे आप पता नहीं क्या क्या कहते हैं? इससे अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी से लड़ाई क्या इसी तरीके से होगी? अगर इसी तरीके से लड़ाई होगी आपस में लड़ झगड़ के विखंडित होके, तो वो कह रहे हैं बीजेपी को हम हरा नहीं सकते। तो ये तो परोक्ष रूप से बीजेपी को बयान फायदा पहुंचाने वाला अखिलेश जी का भी है और आपका भी है। देखिए चौहान साहब, इसमें एक चीज क्या है, एक बहुत काफी पहले एक फिल्म आई थी और उस फिल्म में एक डायलॉग था कि जिनके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं ये बेमेल गठबंधन है, तो भैया आप लोग सबसे पहले ये बता दीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी चंद दिन पहले ओम प्रकाश राजभर का आपके पास अगर कोई वीडियो हो तो आप देख लीजिए या दिखा दीजिए, या सबको पता है उन्होंने किन किन उपाधियों से, किन किन विभूषणों से, किन किन सम्मानों से भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे नेताओं को सुशोभित किया। पहली चीज। दूसरी चीज, इनका कितना शानदार गठबंधन जम्मू कश्मीर में चला, पीडीपी साथ में थी, तो ये बताएं इनका मेल पहले था या बीजेपी था या बाद में क्या हुआ? वही स्थिति बिहार में भी जेडीयू साथ में था तो मेल था, बाद में इनका बेमेल हो जाता है। चाहे अच्छा भाई पीएन सिंह साहब, ये हमें ये बताओ, क्या ये ठीक बात है कि ठीक है अखिलेश यादव अजय राय को छुटभैया नेता कहें, कुछ भी कहें, वो अखिलेश यादव ने कहा, चलो कम से कम अखिलेश यादव ने कहा तो कम से कम अजय राय धैर्य रख लेते। अब वो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग हर मंच से अखिलेश यादव के खिलाफ देते हैं। तो ये हो क्या रहा है भाई? आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोग तो दूसरों को, जो आपके विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको हंसने का मौका दे रहे हो आप लोग। नहीं, देखिए आप एक चीज समझिए चौहान साहब, आपने नीचे की लाइन पकड़ ली। अजय राय साहब कैमरे के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। उन्होंने तो एक सामान्य सी जो चलन की बात है, जो घटित हुआ उस पर चर्चा की उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो सामान्य चलन है। भाई पीएन सिंह साहब, आप अमृत पिलाओ, बाद में आप पेट्रोल डाल के आग लगा दो, इसका क्या मतलब हुआ? मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत दिनों तक सेना का प्रतिनिधित्व किया है, भारतीय सेना में बहुत बहादुरी के साथ में मेजर चतुर्वेदी रहे हैं और तमाम मोर्चों पर भी रहे हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका चतुर्वेदी जी, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में शामिल होने के लिए।
आप मुझे लगता है ये चर्चा परिचर्चा सुन ही रहे होंगे। क्या लगता नहीं आपको कि अखिलेश जी ने कुछ जल्दी धैर्य खो दिया, या ये कारण नहीं है, सीटें कारण नहीं, कुछ और कारण है, कुछ और अंदर पक रहा है? चतुर्वेदी जी, अगर आप देखें तो मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी जितनी सीरियसनेस और मैच्योर्डनेस के साथ भारतीय जनता पार्टी का उसे सामना करने की आवश्यकता है, वो आज भी मुझे कहीं ना कहीं दिखती है। कभी कभी ऐसा राहुल गांधी जी को देख के लगा कि हाँ, अब वो जो अपनी गलतियां हैं या जो कमियां कहें उनको सुधार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है वो 2 कदम आगे बढ़े और 4 कदम पीछे चले गए। ये होता है यार, इसको कोई छुपा नहीं सकता, ये बहुत लंबे समय से यही। बहुत सारे कांग्रेस के नेता खुद ही अपना पेड़ काट डालते हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग खुद ही ऐसी तैसी कर देते हैं पार्टी की, उसको तो छोड़े दीजिए आप। ऐसे नाम है कांग्रेस का जो यहाँ शायद लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उन सबके स्टेटमेंट आते रहे। अब देखिए कि जब आप भारतीय जनता पार्टी से 2024 में मुकाबला करना चाहते हैं और कांग्रेस जो है वो मेन मैं कहूंगा कि जो दल है, जो राष्ट्रीय दल के रूप में उनको चुनौती देगी, तो क्या कांग्रेस इस तरीके से जो उनके नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि जो ये गठबंधन है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो अगर कहीं कोई बात है तो पहले तो आपको उसको सार्वजनिक मंच पे नहीं कहना चाहिए। यदि आप कोई बात सार्वजनिक मंच पे रखते हैं तो आपको एक मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। वो आपने दोनों लांग दी। आप कमलनाथ जी का बयान आ गया कि आप जो है हम मध्य प्रदेश का चुनाव जीत रहे हैं, अखिलेश के बारे में क्या बात है। साहब, अखिलेश यादव सबसे बड़े जो प्रदेश है हमारा, वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा MP आते हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं और बहुत लोकप्रिय नेता है। माना कि वो कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि वो एक मजे में खिलाड़ी ये बड़ी ये बहुत 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 माकूल बात है, और मैं आपकी प्रशंसा करता हूं के न्यूज के मन से कि बहुत कम ही लोग हैं जो मतलब इस तरह की बात कह पाते हैं, सच्चाई कि जल्दबाजी कहीं ना कहीं व्यग्रता गुस्सा वो कर जाते हैं। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मेजर चतुर्वेदी, बोलिए आप कंप्लीट करिए। वो जो राजनीतिक एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत मजे तौर पे बयान देना, मैं समझता हूँ यही उनकी अच्छाई भी है और यही उनकी एक कमी भी रह जाती है कि वो जो आता है एकदम से, मतलब जो जज्बाती होकर के वो दिल में है वही जुबान पर आ जाता है, दिल पे जो है वही जुबान पे आ जाता है। ये कहिए, यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश, उनको देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है आज उत्तर प्रदेश में। आज उनके पास कितने विधायक हैं? मैं समझता शायद 2 विधायक 3 विधायक है कांग्रेस। एक संदिग्ध है उसमें, पता नहीं है कि नहीं इनके साथ में। हाँ, मतलब वो छोड़ दीजिए, तो मान लीजिए 3 विधायक हैं। तो जिस पार्टी के पास 3 विधायक हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो स्वयं अपना चुनाव यहाँ से हारते हैं, तो जिसके नाम पे वो वोट मांगते हैं वो अपना चुनाव हार चुके हैं। तो आप इससे कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है उसका अंदाजा लगाइए। और ऐसी परिस्थिति में जब आप एक बहुत मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं कि जिसके माध्यम से सपा को बहुत ज्यादा फायदा हो ना हो, लेकिन आपको जो है बहुत फायदा हो सकता है, आप वहां उस चीज को जो है गड़बड़ कर रहे हैं। जिस नाव पे आप सवार हैं उसी में आप छेद कर। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ये देखना चाहिए कि जो आप जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, क्या वो उतनी गंभीरता से बयान दे सकता है, क्या वो उतनी राजनीतिक समझ रखता है कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, ये समझ वो रखता है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी, कांग्रेस नहीं। मुझे लगता है कांग्रेस वाले ये तय करके बैठे कि 17 में तो उनका कोई फायदा हुआ नहीं, आगे भी देख लेंगे, क्योंकि 17 में आपके साथ वो थे चुनाव में, फायदा नहीं हुआ उनको, तो मान के बैठे हैं कि अब अपना नुकसान खुद ही करेंगे हम। कुछ ऐसे ही दिख रहा है कि मतलब सेल्फ गोल जिसे हम कहते हैं वही कर। सीधे रुख करेंगे संजय पटेल का, जेडीयू नेता बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। पटेल साहब, नीतीश बाबू ने जो प्रयास किए थे सबको तिनका तिनका जोड़कर जो महल बनाया था, घर बनाया था, उसमें लग रहा कहीं दरार वरार पड़ने लगी है। अब बीजेपी वाले हमारे योगेश गुप्ता जी बिल्कुल मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था ये इंडी गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, इनकी तो ना विचारधारा एक है और ना इनका रीति नीति एक है, तो ये तो होना ही था।
आप लोगों के कृत्य ने साबित कर दिया। और शिवराज जी आज बड़े आनंद में थे, बिल्कुल चटखारे से बयान दे रहे थे। संजय पटेल अनम्यूट करिए, सोच कर बोलेंगे, हमें लग रहा बहुत गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं आप। संजय पटेल हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपके बहुमूल्य वचनों को हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। बोलिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए, बोला जाए। इसमें सर इसे बीजेपी जो प्लानिंग बनाया था, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोला जाए। बीजेपी जो सोच रखे थे सर, बीजेपी वाले कि राहुल गांधी वर्सेज माननीय प्रधानमंत्री का जो चेहरा हो दोनों का, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सफल दिख रहा है। क्योंकि आम पब्लिक में जो राहुल गांधी के साथ जो हुआ, जब जो उनका संसदी गई, घर गया, जो मामला चला, इनका मानहानि वाला मामला चला, तो आम पब्लिक भी जान रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाते जाते राहुल गांधी का घर भी मिलेगा और सांसदी भी मिलेगी। उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का सोचा समझा प्लानिंग था। क्योंकि जब आम पब्लिक के नजर में था कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी चुनावी केस जीतेंगे और घर भी मिलेगी, सांसदी भी मिलेगी, तो बीजेपी में तो इतना पूर्वक लोग नहीं थे, इतना तो वकील थे, अच्छे अच्छे वकील थे जो जानते थे केस जीतेंगे राहुल गांधी। लेकिन इनका चेहरा चमकाने के लिए बीजेपी वाले खुद जो है राहुल गांधी को हीरो बनाना चाह रहे थे, और उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी सफल भी हुए। लेकिन जब सफलता मिली उनको, तो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं कि जिन्होंने इस घर को खड़ा किया उनका नाम का इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि हम पार्टी बेसिस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक मामला नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई है वही हम बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी को, चाहे कांग्रेस वाले को सोचना चाहिए कि जिन्होंने नींव रखा वो कोई मामूली लीडर नहीं है। लग रहा है आप भी बहुत नाराज हैं। अभी तो हम सोच रहे थे कि मेजर आशीष चतुर्वेदी नाराज हैं, अखिलेश यादव नाराज हैं, ये तो नया मोर्चा है। अखिलेश, मुझे लगता है नीतीश कुमार भी बहुत नाराज है, दिक्कत है। नहीं, मुख्यमंत्री जी नाराज रहे, कार्यकर्ता जरूर नाराज है। जिन्होंने इस मकान का नींव रखा उसको आप इग्नोर करिएगा, जो कि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, केंद्र से लेके राज्य में बिहार ऐसा स्टेट को संभाले, जो कि स्टेट कहाँ था आज कहाँ है, और उसको इग्नोर करिएगा। इनका मुख्यमंत्री जी का जो भी विजन चला, जो भी कार्यक्रम चला, जो जल जीवन हरियाली देखिए, बिहार में गंगा उद्धार योजना देखिए, इंडिया गठबंधन पे बोलिए। हरियाली तो हम लोग देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन टूटेगा कि बचेगा ये बताइए। हरियाली तो हम लोग हरी हरी देख रहे हैं, कई लोग कई मुख्यमंत्री कई हरियाली दिखा रहे हैं हम लोगों को जी। नहीं, टूटेगा नहीं सर, टूटेगा नहीं। थोड़ा कांग्रेस को थोड़ा सा सोनिया गांधी वाला विचार लाना चाहिए। जब उनको प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी, फिर भी उन्होंने आदरणीय मनमोहन सिंह जी का नाम लिया और बनाया। थोड़ा सा इसमें कांग्रेस को, कांग्रेस अध्यक्ष को, राहुल गांधी जी को थोड़ा सा उदार होना चाहिए। और जो कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और लीडर जो हैं लोग जो इंडिया खड़ा किए। अच्छा, अखिलेश यादव को धैर्य नहीं रखना चाहिए कि भाई जरा इस तरह का बयान मत दो। शुरुआत तो अखिलेश यादव ने की, उसके बाद वार पलटवार शुरू हो गया। धैर्य जरूर रखना चाहिए अखिलेश यादव जी को। ये मेच्योरिटी पर एक्शन नहीं है ना। आप सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं कि भाई आप उत्तर प्रदेश में आओगे तो आपको अपमानित करेंगे हम। शुरुआत तो अखिलेश यादव ने की, उसके बाद फिर वार पलटवार शुरू हो गया आपस में। गांव में कहावत है, बड़ी खराब लगेगी, स्क्रीन में नहीं बोलेंगे उसको हम, तो शुरू हो गया आपस में। याद करिए, अब वो जी याद कर जी। हेलो, कर्नाटक में जो बैठक हुई थी उसमें भी कुछ आपत्तिजनक चित्र लगाया गया था, आप लोग देखे ही होंगे। तो थोड़ा सा कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस यूपी में कहाँ है, बिहार में कहाँ है, बंगाल में कहाँ है, थोड़ा है। बिहार में सरकार में है, आधार बचा नहीं है। यूपी में जरूर पट रहा है, लेकिन बिहार में सरकार में आपके साथ में सरकार में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से है सर। अभी मैं जवाब लूंगा, बहुत बड़ी बात करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जा रहा हूं। योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जाहिर सी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि सब आप लोगों ने करा दिया, लड़ आपस में रहे हैं और कह रहे हैं आपने करा दिया। देखिए चौहान साहब, अब बोलने दीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता का वक्त है, बोलने दीजिए उन्हें। जी देखिए चौहान साहब, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे, इसी प्रकार का एक गठबंधन नरसिम्हा राव सरकार के टाइम भी हुआ था और गठबंधनों की सरकारों का दौर वहीं से शुरू हुआ था। तो वो कहा करते थे, कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमती का कुनवा जोड़ा। तो निश्चित रूप से आज ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है
और जो मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी है, 40 साल पुराना उनका संसदीय अनुभव है, बड़े सीनियर मोस्ट लीडर हैं, मगर बावजूद इसके उनकी भाषा शैली पिछले कुछ वर्षों से लगातार अमर्यादित होती जा रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के वो कपड़े फाड़ते हैं, उनको गाली बकने की पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। अखिलेश यादव जो अपनी पार्टी के एक सुप्रीमो है, उनके बारे में इस प्रकार की शब्दावली का यूज की अखिलेश वखिलेश छोड़ो, मतलब ये शोभा नहीं देता। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव को इतनी दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत है। मतलब देखिए शिवराज जी को भी ज्यादा दिक्कत है लग रहा। अरे लग रहा है कि उनको पार्टी वार्टी में शामिल कराने जा रहे हो क्या आप लोग? नहीं, देखिए चौहान साहब, ऐसा है कि माननीय मोदी जी ने जब इस गठबंधन की शुरुआत ही स्वार्थ को लेकर हुई थी और मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा कर जब ये गठबंधन बना था, तो उन्होंने इसका बिल्कुल सही नामकरण किया था, ये घमंडिया गठबंधन। कांग्रेस पार्टी के अंदर अहंकारी लीडर्स की भरमार है, इनके लिए अहंकार सर्वोपरि है। अहंकार के आगे ये कहीं झुकना नहीं जानते, कहीं समझौता करना नहीं जानते, और इस गठबंधन का सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो कांग्रेस नेताओं का अहंकार है। निश्चित रूप से जब अखिलेश यादव जी से 6 सीटों पर 10 सीटों पर बात हुई थी, उनको रात को 1-1 बजे तक उनके प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर कमलनाथ जी के बंगले पर बैठाया गया। दिग्विजय भाई कांग्रेस के प्रवक्ता भी मनीष सिंधवी कह रहे थे कि अखिलेश यादव खुशफहमी पाले हैं कि विधानसभा में गठबंधन होगा। ये तो फांसीवादी ताकतों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 24 का गठबंधन है और ड्राफ्ट में है। अब पता नहीं अखिलेश यादव के लोगों ने उनको कौन सा ड्राफ्ट पकड़ा दिया बैठक का जिसमें वो विधानसभा में गठबंधन लिखा हुआ है। मैं आ रहा हूँ कांग्रेस के नेता के पास आ रहा हूँ, मैं चतुर्वेदी जी को जोड़ूंगा, पहले भोपाल से जुड़े हुए हमारे साथ में। सेकंड दीजिएगा चौहान साहब। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन जब भी कामयाब होगा ना, जब ये 5 राज्यों के जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है, इसमें आपके अंदर आपस में गठबंधन की क्या संभावना है वो तलाशनी चाहिए थी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, मगर ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, गठबंधन से आपको फायदा होता कि आपको नुकसान? गठबंधन नहीं हुआ। योगेश गुप्ता जी, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है। इस गठबंधन को होने से आपको फायदा होता या नहीं होने से आपको फायदा हुआ, ये जरा बता दीजिए हमको। देखिए, गठबंधन मायने इसलिए नहीं रखता कि माननीय मोदी जी अपने पिछले 10 वर्षों में जो देश की जनता के लिए जो नीति और रीति के साथ काम कर रहे हैं, कर्मण्यता के साथ, और देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, विकास के रथ के घोड़े पर सवार है आज भारतीय जनता पार्टी शासित चाहे प्रदेश हो चाहे देश में माननीय मोदी जी की सरकार हो, तो निश्चित रूप से हमको इस घमंडिया गठबंधन के होने या ना होने से बहुत ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि इस गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो अहंकार से परिपूर्ण है। दिल्ली में केजरीवाल नाराज है, बंगाल में ममता जी नाराज है, यूपी में अखिलेश यादव जी नाराज है, बिहार में नीतीश जी हैं, और 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस 25-30 सालों से खत्म है, यूपी, बिहार, बंगाल और गुजरात। इन 4 स्टेट में 25-30 सालों से खत्म है, तब भी सरकार पे सरकार आई जा रही। कर्नाटक में उनकी सरकार गई, हिमाचल में उनकी सरकार, तेलंगाना में वो जीत रहे हैं जो रिपोर्ट कर रही है, मध्य प्रदेश में वो जीतने की स्थिति में, छत्तीसगढ़ वो जीत रहे हैं, राजस्थान में आप लोग आगे हैं। अभी जो सर्वे आया है, जब इतनी दुर्गति है, प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत है, उसके बाद भी वो चुनाव जीत रही है। अमर बेल हो गई कांग्रेस क्या? दिसंबर 2023 को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में हम 150+ के साथ सरकार बनाएंगे। 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। तेलंगाना भी बता दीजिए, तेलंगाना भी हम नोट कर रहे हैं, तेलंगाना भी बता दीजिएगा, हम नोट कर रहे हैं वो भी सब। भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत मच बेटर करेगी। ठीक है, मैं गौरव चतुर्वेदी के पास जाऊंगा। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और समाजवादी पार्टी को बहुत वर्षों से देखने समझने, उसके जन्म से लेकर अब तक परवेज अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। परवेज भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं गौरव चतुर्वेदी को उनके पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से। चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में बहुत स्ट्रांग होल्ड का दावा कर रही है। पिछली बार 1 सीट उसको मिली थी, वहाँ बता रहे 5 सीट पर दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस से बात क्यों नहीं बन पाई, और क्या गठबंधन ना होने से कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस की सेहत पर, या बीजेपी को फायदा होगा? चतुर्वेदी जी, गौरव चतुर्वेदी। दुर्गेन जी, सबसे पहले इस बात को समझना होगा, जो भारतीय राजनीति है वो पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, जातिवाद और धर्मवाद पर आधारित राजनीति का मेल है जी। और इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आज के जो वर्तमान राजनीतिक दल है
उनमें सब में है, जिसके पास जो ज्यादा है वो उस तरीके के दल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन एक और वाद है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, वो है मौका परस्तीवाद। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, जनता दल हो, ये सब उसको कहीं ना कहीं उपयोग में लेते रहे हैं। आप चाहे अटल जी के समय जो एनडीए का गठबंधन बना था उसकी बात कर ले, या मोदी जी के समय जो एनडीए का गठबंधन बना उसकी बात कर ले, या यूपीए का गठबंधन जो बना था उसकी बात कर ले, सारे दल कहीं ना कहीं अपने इश्यूज को लेकर के, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने अवसरों को लेकर के बाहर आते जाते रहे हैं। तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मौका परस्तीवाद सबसे ज्यादा सभी राजनीतिक दलों में आ गया, जिसके कारण ये विद्रूपताएं आपको और हमको दिखाई दे रही। नहीं, मैंने जो सवाल किया थोड़ा सा स्पेसिफिक है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये विकृतियां आई हैं, विद्रूपताएं आई हैं। उसके जी बोलिए चतुर्वेदी। क्या है कि जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर बसपा और समाजवादी पार्टी और थोड़ा बहुत जनता दल का भी बहुत थोड़ा सा असर रहता है, और उसके कारण वहां पर वो सीटों का कॉम्बिनेशन बनता बिगड़ता रहता है। वो पार्टियां जीतने हारने में भूमिका निभाती दोनों सरकारों की, भाजपा और कांग्रेस को। यहां पर मैं जो मानना हूं कि इंडिया गठबंधन जो बना था उस समय ही ये तय होना था कि क्या इसमें प्रदेशों के चुनाव भी शामिल होंगे, कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए होगा। और अगर कोई बात तय हो गई थी तो विभिन्न राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका इस तरीके से लेना थी कि वो कांग्रेस के साथ सेटलमेंट करते कि हम इतनी सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ेंगे, आप हमको पार्ट दें। ना कांग्रेस ने ये भूमिका निभाने की कोशिश की और ना अन्य राजनीतिक दलों ने ये भूमिका निभाने की कोशिश की, जिसके बाद ये कटुता आपके और हमारे सामने आती जा रही है। नहीं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को तो मैं सुना तो वो कह रहे थे ड्राफ्ट में क्लियर लिखा हुआ है, जो वहां के बैठकों का ड्राफ्ट है कि भैया ये तो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, उसमें कहीं विधानसभा की बात लिखी नहीं। अब अखिलेश जी अगर कंफ्यूज हो गए तो कांग्रेस का क्या गुनाह है उसमें? नहीं दुर्गेन्द्र जी, देखिए इंडिया गठबंधन जो बना है वो बना तो लोकसभा चुनाव के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इन नैतिकता के आधार पर कम से कम कांग्रेस का ये बनता है, विभिन्न राजनीतिक दलों का एक जनाधार, एक आधार है अन्य राज्यों में भी। तो ऐसे समय में सहयोगी दलों को वो भूमिका की बात अखिलेश जी ने कही, बहुत दुख के साथ में अखिलेश जी ने कही ये बात कि भाई अगर हैसियत और सियासी जो जमीन के आधार पर अगर दूसरे दलों को कांग्रेस क्यों नहीं लेना चाहती, उसको क्या दिक्कत है, ये बात कही उन्होंने चतुर्वेदी जी। नहीं तो इस पर जो इंडिया गठबंधन बना उसमें बैठकर बात होना चाहिए ना। जी मैं परवेज अहमद के पास जाऊंगा, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी। परवेज भाई आपके पास आ रहा हूं। वर्षों तक आपने समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति को, देश की राजनीति को देखा समझा है, और बहुत सारी बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने रखी हैं आपने। परवेज भाई, क्या यही कारण है अखिलेश के बिफरने का? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये 6 सीटें इतने बड़े वितंडावाद का कारण है। कहीं कुछ और तो नहीं पनप रहा है, जैसे आजम खां को लेकर पनप रहा है कि भाई एक जो यहाँ की जो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है एक तरीके से अल्पसंख्यकों का, उसको लेकर असमंजस है, समाजवादी पार्टी के प्रति अल्पसंख्यकों में असमंजस है कि भाई जब ये पार्टी आजम की नहीं हुई तो फिर और किसकी होगी? ये कहीं अखिलेश यादव के फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है परवेज भाई? देखिए दुर्गेन्द्र भाई, आप इस पूरी पॉलिटिक्स को जब ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि समाजवादी पार्टी जो भी गठबंधन करती रही है, जिस भी गठबंधन में वो गई है, उस गठबंधन में वो पूर्णतः कभी सफल नहीं हुई है। दूसरी बात, ये जो चुनाव है इसके जरिए समाजवादी पार्टी हाल के दिनों में अपनी राष्ट्रीय छवि और राज्य की अपनी छवि बचाए रखने की लड़ाई भी लड़ रही है। तो अखिलेश यादव ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता नहीं है कि राजनीति में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद उसके लोग, उसके प्रवक्ता, दूसरे लोग जो जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल तो ताल ठोक दिए हैं परवेज भाई, हर प्रवक्ता ताल ठोक दिए। चतुर्वेदी, मेजर चतुर्वेदी काफी समझदार व्यक्ति, इनको छोड़ के मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। बस वही एक गलती समाजवादी पार्टी हमेशा से दोहराती रही है जब से अखिलेश जी के पास कमान आई है, कि वो नियंत्रण का उनके पास कोई कमांड नहीं है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीछे चली जा रही है। आप अगर देखें तो 12 से 17 तक
जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कभी नीति ढंग से कोई काम नहीं किया, राजनीतिक नीति पर कोई काम नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव ने मेट्रो का काम पूरा कराया, स्टेडियम बनाया, लखनऊ में JPNIC बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, इससे किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल लाइन क्या होगी इस पर अखिलेश यादव के पास कभी भी कोई रोड मैप नहीं था। क्या ये कह सकते हैं कि उतने मैच्योर नहीं है पॉलिटिकली? अभी शिवपाल का बयान हमने सुना, बेहद मैच्योरिटी वाला बयान दिया उन्होंने। देखिए, शिवपाल यादव जमीन की राजनीति करते रहे हैं बहुत लंबे समय तक, उन्हें धूप छांव सबका आकलन है, सबका अंदाजा है, तो वो बोलते समय धैर्य नहीं खोलते हैं। अखिलेश यादव जी के साथ ये एक कमजोरी है, राजनीतिक कमजोरी है कि वो उत्साह में चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे अभी उन्होंने JPNIC में बाउंड्री फांदी और जाकर JP की माला क्या कहते हैं माल्यार्पण किया, उस पर राजनीति का जो संजीदा तबका था उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, वो खामोश रहा। उसे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक एकला राजनीति है, एक वर्ग को छोड़ के आगे बढ़ने की, चलो कोई आदमी कुछ कर रहा है तो वो खामोश रह गया। लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो नॉन मैच्योर लोग हैं उन्होंने अखिलेश यादव के इस कृत्य को बहुत जायज ठहरा दिया और ये उत्साह इस लेवल पर चला गया कि अखिलेश यादव, मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश यादव किसी नेता को चिरकुट कहना चाहते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने वो जाने अनजाने में चिरकुट कहा। अगर आप उसके अतीत में जाइए तो पहले भी आप पाएंगे कि अजय राय से और अखिलेश यादव के कन्फ्लिक्ट, राजनीतिक कन्फ्लिक्ट बहुत पहले से भी रहे। तो वो हो सकता है कि वो गुबार निकल गया हो, लेकिन राजनीति तो परसेप्शन का खेल होता है और इस तरह की भाषा से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का नुकसान हुआ है। अगर किसी को इस बात का भ्रम है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी का फायदा हुआ, तो वो गलत महसूस करते हैं। पिछले चुनाव में 18 के चुनाव में 4,73,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे और ये जो अंतर है वो केवल 2 लाख का था। यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाएगी। अगर लोगों ने उस बात को नहीं समझा तो कांग्रेस और सपा दोनों ने अपना नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी की इससे तो बल्ले बल्ले है। ये भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि इनका कन्फ्लिक्ट जो है और उभर कर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के साथी जो भोपाल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको अभी सुन रहा था, वो अपने तरीके से अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, उनके लिए बहुत बधाई। लेकिन जो जमीन में स्थितियां हैं वो उस तरह की नहीं है जैसे वो बात कह रहे थे। तो चीजें, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वाला हो और चाहे वो भीड़ में भक्त वाला हो, वो उससे मोबिलाइज होता है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस और सपा दोनों का राजनीतिक नुकसान है। लड़ाई लड़ी जा रही है मध्य प्रदेश की, लेकिन उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई देगा, इससे कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता है। ठीक बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, PN सिंह साहब। PN सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। परवेज जी ने बिल्कुल सब कुछ साफ कर दिया कि आप लोग भ्रम में ना रहें। पिछली बार 2 लाख कुछ वोट आप पीछे रह गए थे बीजेपी से और 4,73,000 वोट समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में मिल चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई गलती कर दिए हों आप लोग अखिलेश यादव को तिरस्कृत करके और बाहें चढ़ाए हुए हैं आपस में? देखिए चौहान साहब, बाहें बीजेपी से चढ़ानी चाहिए, आपस में चढ़ाए हुए हैं आप लोग। नहीं, आप पूरे दृष्टिकोण को देखिए थोड़ा सा। कांग्रेस ने कभी कोई बाहें नहीं चढ़ाई। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात अगर पहले करें, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत दे करके सत्तासीन कर दिया था। इसका जो पीछे रह गए थे आप लोग, बहुमत कहां दिया था आपको? बहुमत का आंकड़ा आप नहीं छू पाए थे। अरे सर, सरकार बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया आप उसको देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बाहें फैला दी, कांग्रेस पार्टी ने बुझाएं फैला दी, आप एक चीज समझिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, अखिलेश जी इधर कहते हैं कि हम भ्रम में थे, लेकिन बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी के सामने प्रत्याशी उतार देते हैं।
अखिलेश जी कहते हैं कि इंडिया मध्य प्रदेश में बदला लोगे, आप बागेश्वर का बदला एमपी में लोगे, घोसी का बदला आप एमपी में लोगे, आप अपना नुकसान नहीं करोगे क्या? पूरी बात सुन लीजिए सर, बात सुन रहा हूं। उसके बाद में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीआरएस आमने सामने है। अखिलेश जी वहां बीआरएस का समर्थन करते हैं और इधर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों को हमारी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हम क्या आप मतलब बड़े हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो रही है। इधर आप जहां भी है गठबंधन की नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और उसमें ऐसा नहीं, हम नहीं कहते कि अखिलेश जी वैसा कुछ कह रहे हैं। अखिलेश जी बहुत धीर गंभीर व्यक्ति है। अभी जैसे चतुर्वेदी जी ने स्वयं कहा, बौखला जाते हैं। नहीं, ये शब्द उन्होंने नहीं कहा है, आप तो उन्हें पार्टी से निकलवाओगे भाई, ये थोड़ी कहा उन्होंने। बौखलाना उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा गुस्से में आ जाते हैं, ये कहा उन्होंने। या वो अति हो जाते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव में। बीजेपी वालों को आप लोग मौज लेने के लिए छोड़ दे रहे हो, देखो मौज ले रहे हैं वो। नहीं, बीजेपी का तो हिसाब देख लीजिए चौहान साहब, आप सपा की और इंडिया की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी की तो कहानी ये है कि चौहान अभी इनके जो मामा जी मौज ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है उनको आराम से बैठना है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे, केंद्रीय मंत्रियों को जबरन टिकट देकर भेजा जा रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में हो पीएन सिंह साहब, ओवर कॉन्फिडेंस में हो। ये सपा के जो 4,73,000 वोट बता रहे हैं परवेज भाई, कहीं दिक्कत में ना आ जाओ, मुझे लग रहा है ये कहीं 5,73,000 होगा तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे आप लोग। फाइनल की एक स्थिति एक चीज है चौहान साहब, इस देश में लोकतंत्र की जो कहानी है, जो ये पूरा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, और इस देश में सारा कुछ जो तय करता है वो जनता जनार्दन करती है, आवाम तय करती है। ठीक है, अब मेजर चतुर्वेदी को ले लेते हैं। पीएन सिंह साहब, चूंकि आपने काफी वक्त ले लिया, नहीं मैं थोड़ी सी एक लाइन और पूरी बोलिए, एक लाइन बोलिएगा बस। बात को क्लियर एक लाइन में बोल दे रहा हूँ। 17 के चुनाव में विधानसभा में अखिलेश जी अभी कांग्रेस को लेकर के नहीं, विधानसभा चुनाव में अपने मंच पर, अपने पटल पर एक पुलिसकर्मी के प्रति कुछ ऐसा शब्द बोल रहे थे जो इशू बना था। हम अपने चाचा अखिलेश शिवपाल जी को नाराज कर चुके हैं, सबने देखा है। वो कभी कभी भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में क्रोधित हो जाते हैं। और अच्छा, हमको लग रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी राशन पानी लेके अखिलेश यादव के पीछे पड़ गई है। कोई कह रहा अपने पिता का सम्मान नहीं किया, कोई कह रहा कुछ नहीं किया। आप लोग लग रहा है विखंडित करके मानोगे। नहीं, हम हृदय से सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति नहीं करते, इधर ये किसी को। ठीक है, अब आपके 4-5 लाइनें हो गई, अब समय खत्म है आपका। पीएन सिंह, अब मैं आपको नहीं ले पाऊंगा, मेजर चतुर्वेदी के पास जा रहा हूं। मेजर चतुर्वेदी, कांग्रेस हो आपका तो वो नदीम श्रवण की तरह चलता रहेगा अभी फिलहाल, मुझे लगता है 2-4 दिन, जब तक कोई बड़ा नेता कांग्रेस का इस पर बयान नहीं देगा, डांट फटकार नहीं होगी, वो चलता रहेगा। लेकिन परवेज भाई ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखी। एक तो उन्होंने एक डेटा दिया कि समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन आज तक चला ही नहीं, ये बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरा कि अखिलेश यादव धैर्य खो देते हैं, और अपनी सरकार में भी उन्होंने कोई पॉलिटिकली कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। ये 3 बातें हैं। मेजर चतुर्वेदी, देखिए, जहां तक बात है थोड़ा सा मैं कहूँ क्रोधित हो जाने की, और उस क्रोध को आप, क्रोधित तो राजनीति में हो सकते हैं, लेकिन उस क्रोध को आप व्यक्त नहीं कर सकते। राजनीति ऐसी एक जगह है जहां ये नहीं होना चाहिए, यहाँ थोड़ा और बदलाव की आवश्यकता। जहां तक किए गए कार्यों की बात है, हाँ, तो कार्य बहुत सारे किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनको रखा जाना चाहिए था उस तरीके से समाजवादी पार्टी नहीं रख पाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार से हटी। जहां बात आती है, अब मौजूदा हम गठबंधन की बात कर ले, तो यदि गठबंधन है तो मैं समझता हूँ कमलनाथ तो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए, और कांग्रेस को विशेष रूप से ये समझना चाहिए कि जब आप एक गठबंधन की बात करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि विधानसभा में हमारा प्रत्याशी और आपका प्रत्याशी भिड़ जाएं, और 3 महीने बाद वो उसका वोटर और आप हमारा वोटर जो है वो एक दूसरे को वोट देने लग जाए। इतनी राजनीतिक समझ तो किसी भी राजनीतिक दल को होनी चाहिए। यदि फ्रेंडली फाइटें हुई हैं,
फ्रेंडली फाइट हुई और जब गठबंधन ये बन रहा था तब भी ये बात हो रही थी। पत्रकार सवाल उठाते थे कि भाई आपस में आप राज्यों में लड़ते हो, तो सारे नेता ये कह रहे थे कि भाई राज्यों में हम फ्रेंडली फाइट करते हैं, दोस्ताना लड़ाई करते हैं। अब दोस्ताना लड़ाई हो रही तो क्या दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को? भाई कोई लड़ाई दोस्ताना होती ही नहीं है। मैं समझता हूँ राजनीति की समझ नहीं है उस व्यक्ति को जो इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि फ्रेंडली फाइट। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं, 4 महीने बाद आपके दल के भी 1-2 नेता हैं। बयान दिया हो, बिल्कुल दिया है, तो राजनीतिक समझ नहीं है उनको समझ नहीं है कि राजनीति है। आपके मतलब आप मैथ्स पे कैलकुलेशन करते हैं। आप गठबंधन से सीखना चाहिए ना कि बसपा और सपा का गठबंधन मैथ्स में अगर आप जोड़ेंगे, यानी मैथमेटिकली आप जोड़ेंगे तो 60% वोट पहुंच जाएगा लगभग। लेकिन क्या वो कन्वर्ट हुआ? क्योंकि जब आपने कागज पे गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जो मतदाता है क्या वो आपके जो इस गठबंधन से एकदम से वोट डाइवर्ट? मेजर चतुर्वेदी, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या जो बात परवेज भाई ने कही कि अखिलेश यादव गठबंधन की राजनीति में सफल नहीं हुए, वही बात आप दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि आपने बसपा से गठबंधन कर लिया और वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया। आप वही बात आप घुमा के कह रहे हैं। वो वहां मैं अब वो तो बात बीत गई ना, वो तो चली गई बात। अब आते हैं कांग्रेस से गठबंधन की बात की, जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है और जो लोग ये कह रहे हैं कि केवल 24 के चुनाव के लिए गठबंधन है। 5 सेकंड, मैं 5 सेकंड दे पाऊंगा चतुर्वेदी जी आपको, केवल 5 सेकंड कंप्लीट करिए। मैं वही कह रहा हूं कि ये संभव नहीं है कि आप प्रदेश के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ा दे, चुनाव लड़ जाए और फिर सोचे कि 3 महीने बाद जो है लोकसभा चुनाव में वो आपस में एक दूसरे के लिए काम करे। ये संभव नहीं। ठीक बात है। एक 10 सेकंड का एक रिएक्शन छोटा सा योगेश गुप्ता के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेता। देखिए चौहान साहब, स्पष्ट तौर पर यह नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो इस घमंडिया गठबंधन में मतभेद है ही, यहाँ ड्यूरिंग द डिबेट भी काफी सारी ऐसी चीजें सामने आई जिससे मतभेद स्पष्ट रूप से उजागर हुए हैं। और इसी बात को लेकर माननीय मोदी जी ने इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन का नाम दिया था। और इसी बात को आज हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कोर्ट भी किया है। ठीक बात है, ठीक बात है। ग्वालियर चंबल संभाग और थोड़ा सा विंध्य में एसपी और बीएसपी का 2 से 4% वोट शेयर करते हैं, मगर ये जो इन लोगों के आपसी कलह है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में अवश्य मिलेगा। गौरव जी, एक 20 सेकंड की मैं आपके अंतिम टिप्पणी इसमें चाहता हूं, फिर परवेज जी के पास जाऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी कि वास्तव में क्या समाजवादी पार्टी का अलग चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेगा? सीधा बस 15-20 सेकंड में। स्वाभाविक तौर पर नुकसान पैदा करेगा और दोनों पार्टियों को समझना चाहिए, अगर इंडिया गठबंधन उन्हें बनाए रखना है तो एक होकर लड़ना पड़ेगा। ठीक बात है। परवेज भाई, फाइनल कमेंट आपका, अंतिम टिप्पणी इस पूरे प्रकरण पर। देखिए, ओवरऑल आप देखिए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक ऑलमोस्ट दुर्गेंद्र भाई एक ही है और उनको दोनों को ही राजनीतिक रूप से सरवाइव करना है और उसी वोट बैंक की पूरी लड़ाई है। अगर वो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो राजनीति में आगे का सर्वाइवल संभव नहीं है। और आप इससे कह नहीं सकते हैं कि जब समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी तो अपने प्रत्याशी का भी, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जो 5 करोड़ रुपए खर्च करता है, वो अपने वोट भी हासिल करने की कोशिश करता है। वो कुछ नहीं होता है तो अपनी जाति का ही वोट ले जाता है। और कांग्रेस और सपा के जो भी कैंडिडेट जितने भी वोटों को अपने झोली में डालेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे और इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होगा। इससे किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बहुत तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और सपा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियर और चंबल संभाग में हो सकता है कि लॉटरी खुल जाए, जो अभी नहीं खुलती दिख रही थी। इस लड़ाई से वो लाभ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। बहुत शुक्रिया परवेज भाई। पीएन सिंह आपका शुक्रिया, मेजर आशीष चतुर्वेदी आपका भी बहुत शुक्रिया, संजय पटेल, गौरव चतुर्वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक परवेज अहमद का जो अंतिम टिप्पणी थी उसने सब कुछ बता दिया। जो हमने मंथन की भूमिका में इशारा किया था, परवेज जी ने मंथन को ख़त्म करने में जो अपनी अंतिम टिप्पणी दी उसमें उसको समअप कर दिया। वास्तव में मसला यही है कि एक ही वोट बैंक है और उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव चिंतित हैं और
जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर मध्य प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी को जगह दे देंगे तो फिर अल्टीमेटली नुकसान तो इन्हीं का होना है। लेकिन इसके उलट अगर देखें जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं समाजवादी पार्टी ज़्यादा बेहतर लड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।